नमस्कार साथियों। आज हम समझेंगे कि यूपीएससी में जो आईएएस कलेक्टर बनते हैं, उनका प्रमोशन किस टाइप से होता है और ये भी समझेंगे कि कितने सालों में होता है, किस तरीके से होता है और धीरे-धीरे जानेंगे कि क्या आगे फ्यूचर स्कोप रहता है लास्ट तक। सबसे पहले यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद में प्री मेंस इंटरव्यू होने के बाद आपको लवासना ट्रेनिंग में भेजा जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये लवासना मेन गेट है और वहाँ से ट्रेनिंग 2 ईयर की होती है। इसमें कुछ फील्ड वर्क भी रहता है 6 मंथ का। उसके उसको उसको कंप्लीट करने के बाद सीधे आपको जो आपका होम कैडर रहता है, वहाँ पर भेज दिया जाता है। जैसे ही आपका कैडर में ट्रेनिंग शुरू होती है, तो सबसे पहले उसमें 2 फील्ड होती है। एक फील्ड होती है सचिवालय के अंदर और एक होती है फील्ड जॉब। जैसे कि आपको जिला का कलेक्टर बना दिया या कोई और पोस्ट दे दी। तो यदि हम सबसे पहले समझेंगे कि फील्ड जॉब में क्या-क्या होता है। फील्ड जॉब का मतलब है कि आपको ज़िले में रहना है, लोगों से मिलना है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले जो जैसे ट्रेनिंग आपकी ख़त्म होती है, आपको जो कैडर अलॉटमेंट में जब आपको भेजा जाता है, तो सबसे पहली पोस्ट मिलती है आपको एसडीएम की। एसडीएम सब डिविज़नल ऑफ़िसर कह सकते हैं आप, जिसमें जिसमें कि एक तालुका, एक एक तहसील, 2 तहसील मिला के एक ब्लॉक कह सकते हैं आप, ब्लॉक सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट होता है। जैसे ही सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट में 6 महीने कंप्लीट होते हैं, किसी-किसी छोटे ज़िले में, इसके बाद आपको एडिशनल डीएम बना दिया जाता है। यदि एडिशनल डीएम बनाने के पहले एक और पोस्ट होती है सीईओ जनपद पंचायत। सीईओ जनपद पंचायत पंचायती ग्रामीण विकास के अंदर आता है, जिसमें से पंचायत के बारे में रोजगार सहायक, सचिव और जो ग्रामीण अंचल है, जो कि कह सकते हैं आप कि ग्रामीण अंचल से हैं, पॉलिसी में इम्प्लीमेंटेशन है, उसको देखना रहता है। तो ये करीब-करीब यहाँ पर एसडीएम में मान लीजिए 6 मंथ और सीईओ जनपद पंचायत में डिपेंड करता है काम की प्रोफ़ाइल, वर्क प्रोफ़ाइल पर आपको 1 साल, 1.5 साल तक रखा जाता है। जैसे आप 1 साल, 1.5 साल मतलब आपकी 2 साल ट्रेनिंग के और 1.5 साल, ये साढ़े 3 साल हो जाते हैं और कई किसी-किसी बड़े ज़िले में ये 4 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, छोटा ज़िला है तो डिपेंड करता है। क्योंकि आप भी जानते हैं टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटी है, उसके अकॉर्डिंग ये इम्प्लीमेंट होता रहता है। इसके बाद जैसे ही आप 4 साल कंप्लीट कर लेते हैं, 2 साल ट्रेनिंग के, 2 ईयर ट्रेनिंग के प्लस 2 ईयर फील्ड जॉब में, तो आप छोटे ज़िले के कलेक्टर बन जाते हैं, मतलब आप एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे टायर 3 सिटी हो गई, जैसे कि किसी की आबादी 5 लाख, 10 लाख की कम है, उसके लिए। टायर 2 सिटी जो होती है जिसकी आबादी 10 से 20 लाख, फिर इसके 20 से जो महानगर होते हैं जैसे मुंबई, दिल्ली, ये नगर निगम तो होते ही हैं, इसमें ज़िला भी रहता है। तो इस टाइप की बड़ी सिटी हो गई। तो जो छोटा सिटी होता है उसको 4 साल। जैसे ही आप 4 साल कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें सीआरपीसी की कुछ धाराएँ उनको मजिस्ट्रेट की पावर देती हैं, जैसे कि सीआरपीसी 144। इसके बाद जैसे ही आप 4 साल कंप्लीट होते हैं, 4 साल कंप्लीट होने के बाद 9 साल, जैसे आपकी पूरी सर्विस पे ट्रेनिंग मिला के बोल रहा हूँ मैं। जैसे ट्रेनिंग को 9 साल हुए, तो आपको उसी के बीच में छोटे ज़िले हैं, तो उसी के बीच में आपको नगर निगम कमिश्नर भी बना दिया जा सकता है। ये वहाँ के राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य सरकार से आपके क्या कैसे हैं। ये कि आपकी कुछ अनबन हो गई तो आपको कैबिनेट मंत्रालय में भी बुलाया जा सकता है, उसकी बात हम आगे करेंगे। इसके बाद आता है नगर निगम कमिश्नर। नगर निगम कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक लगभग इक्विवेलेंट ही होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखा जाता है कि जो डीएम है वो सीनियर रहें और नगर निगम कमिश्नर थोड़ा-सा जूनियर रहे, 1-2 साल, 6 महीने, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ये वहाँ के मतलब जो राजनेता हैं, वो अपने क्षेत्र के अनुसार से करते हैं। इसके बाद जैसे आप पहला प्रमोशन हुआ 4 साल में, फिर हुआ 9 साल में, एक होता है 14 साल में। जैसे आप 9 ज जैसे 4 साल हुआ, 4 साल में आप डीएम बन गए, छोटे ज़िले का। फिर 9 साल हुआ तो बड़े ज़िले का डीएम बन गए। 14 साल का हुए तो और बड़े ज़िले का डीएम बन गए। लेकिन इसी के बीच में जो 14 साल के हैं सब कलेक्टर तो बनेंगे नहीं, तो जो 14 साल में सब कलेक्टर जो बने हैं, उनको कमिश्नर बना दिया जाता है और ये कमिश्नर जो है एक इक्विवेलेंट रैंक होती है डायरेक्टर की। तो जैसे ही आप डायरेक्टर बनेंगे,
जैसे कि कोई पीएसयू कंपनी है, मतलब सरकारी कंपनी है, विद्युत ऊर्जा विभाग है, बिजली विभाग है ना? तो वहाँ का आपको एक हेड बना दिया, इस तरीके से। इसके बाद हम साथियों हम समझेंगे कि फील्ड जॉब क्या होती है। हाँ, एक और बात, आप ज़िले में बड़े मुश्किल से 14-15 साल ही रह सकते हैं। इसके बाद आपको कैबिनेट सचिवालय में आना आना ही पड़ता है। उसकी वजह क्या है कि आपकी सीनियरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपको वहाँ ज़रूरत होती है। अब हम समझते हैं कैबिनेट मंत्रालय में एक डेजिग्नेशन की हायरार्की क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। जैसे कि जो जैसे कैबिनेट होती है, आप समझेंगे जैसे कि सचिवालय है। सचिवालय में पूरा जो पॉलिसी मेकिंग होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम, डायरेक्शन का काम सभी सचिवालय से कंट्रोल आता है। सचिवालय के सबसे बड़े होते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री में कोई मतलब होम मिनिस्टर जो भी है वो होते हैं। फिर उसके नीचे राज्य मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए कि कैबिनेट मंत्री कहीं छुट्टी पर है तो उनकी जगह वो राज्य मंत्री काम करेंगे। ये तो हो गया पॉलिटिकल पावर, ये ऊपर वाला जितना भी है ये पॉलिटिकल हो गया। इसके नीचे जो ये 3 पोस्ट हैं, लगभग कैबिनेट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ये आईएएस से प्रमोट होते हैं। जो ये नीचे के 4 पोस्ट हैं, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, ये सभी जो होते हैं एसएससी से प्रमोट होते हैं। एसएससी से इनकी सिलेक्शन प्रोसीजर होती है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से, जो भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंडक्ट कराती है, ये आप भी जानते हैं। इसके बाद फिर साथियों जैसे कि लोअर डिवीजन का सिलेक्शन जो होता है सीएचएसएल से होता है। अपर डिवीजन और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये 2 जो पोस्ट हैं इसका होता है एसएससी सीजीएल से। इन दोनों का सिलेक्शन प्रोसीजर एसएससी सीजीएल से होता है। जो सेक्शन ऑफिसर होता है उसको प्रमोट किया जाता है, जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है एसएससी सीजीएल वाले, उनको सेक्शन ऑफिसर में प्रमोट किया जाता है और ये प्रमोट होते होते असिस्टेंट सेक्रेटरी तक पहुंच जाते हैं। कभी कभी बहुत अपवाद के तौर पर डिप्टी सेक्रेटरी भी बन सकते हैं, लेकिन ये मतलब सीट के ऊपर डिपेंड करता है और फिर क्या रहता है, राजनीतिक हस्तक्षेप भी इसमें मायने रखता है। यदि हाँ, और जैसे कि जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरली जो एसडीएम रैंक का अधिकारी है, जो नया नया आया है, तो उसको सचिवालय में 3 महीने की 3 मंथ की ट्रेनिंग देने के लिए उसको सचिवालय में बुलाया जाता है। एक होता है अंडर सेक्रेटरी। अंडर सेक्रेटरी भी होता है लेकिन वो भी आईएएस ऑफिसर ही होता है, लेकिन ये यहाँ पर डायरेक्टली कोई भी अधिकारी नहीं आता है। यहाँ पर कोई भी डायरेक्टली अधिकारी नहीं आता है अंडर सेक्रेटरी के नीचे तक। यहाँ पर यदि मान लीजिए आपकी कोई विवाद चल रहा है किसी मुख्यमंत्री से, कहीं कुछ लफड़े हो जाते हैं या कहीं आपने कुछ कर दिया है, तो आपको मतलब आपसे नाराज़ होकर आपको अंडर सेक्रेटरी पोस्ट पर दे दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो डिप्टी सेक्रेटरी होता है, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर रैंक के जो अधिकारी होते हैं, ये जनरली एक डिवीज़न होता है। आप ये कह सकते हैं एक डिवीज़न के हेड होते हैं। और सामान्यतः जैसे कि चीफ जो अंडर सेक्रेटरी होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के इक्विवेलेंट होते हैं। जैसे ही आप 9 साल की सर्विस यहाँ कंप्लीट करते हैं तो आप डिप्टी सेक्रेटरी बन जाते हैं। और फिर इसके बाद जैसे आपकी 14 साल की सर्विस होती है, तो आप 14 साल में वहाँ कमिश्नर बन रहे थे और बड़े ज़िले का डीएम बन रहे थे, तो आपको यहाँ पर डायरेक्टर रैंक पर बिठाया जाएगा। और डिप्टी सेक्रेटरी में डीएम रैंक का है, छोटा हो गया, बीच का हो गया। जो जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, ये 2-3 पोस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरी के लिए कम से कम 18 साल की आईएएस की सर्विस चाहिए, वो भी बेदाग। उसमें दाग नहीं होना चाहिए। दाग का मतलब आपके पास कोई जांच कमेटी नहीं हो। जॉइंट सेक्रेटरी में तो एक बार कंसीडर कर लिया जाता है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा मामला हुआ तो। लेकिन एडिशनल सेक्रेटरी में बिल्कुल आपकी इमेज बहुत ही क्लीन चाहिए होती है, जो कि सामान्यतः 22 साल की उम्र तक एडिशनल सेक्रेटरी बना दिया है। एडिशनल सेक्रेटरी मुख्यतः एक मतलब विंग होती है, एक विभाग होता है। जैसे कि गृह मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय के अंदर सभी आते हैं, सभी पुलिस आती है। जैसे कि फाइनेंस हो गया, जैसे कि विदेश मंत्रालय हो गया, तो एक उनके हेड रहते हैं। तो जॉइंट सेक्रेटरी थोड़ा सा छोटा पद है, एडिशनल सेक्रेटरी बड़ा पद है, और उसके होता है कैबिनेट सेक्रेटरी।
कैबिनेट सेक्रेटरी से यहाँ इसके पहले एक होता है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी मतलब सॉरी, कैबिनेट सेक्रेटरी ही होता है। सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी एक ही मान लेते हैं कि वो किसी एक विभाग का, जैसे कि लघु उद्योग निगम, जितने भी मंत्रालय हैं उनका एक हेड होता है जो मंत्री के अंडर काम करता है, वो हो गया। एक होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी भी कह सकते हैं, जो कि करीब करीब 31 साल 30 साल की सर्विस के बाद ही मिलता है, क्योंकि वो पूरे देश में एक ही होता है जो प्रधानमंत्री से डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। प्रधानमंत्री, सभी चीफ सेक्रेटरी, सभी कैबिनेट सेक्रेटरी उनके अंडर आते हैं। तो ये रहा आज का प्रमोशन लिस्ट। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और यदि कुछ इसमें ऐसा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। शेष जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।